Let's do question number 29th of exercise 1C, that is number system. Question number 29th is the total mass of 8 packets, each of the same size is 10 kg 600 grams. मतलब कि टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स का टोटल मास, जिसमें से ईच ऑफ सेम साइज, सारे एक से साइज के थे, इज कितने किलो का है? 10 किलो 600 ग्राम का है. वॉट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट्स. तो एक पैकेट का वेट कितना होगा? फिर से बता रही हूँ, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, 8 पैकेट्स जो कि सेम साइज के थे, उनका वेट है 10 kg 600 ग्राम्स. इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये कभी आप ये मत समझिएगा कि एक पैकेट का वेट 10 kg दे रखा है. फिर उसने दोबारा क्लियर किया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, कि एक पैकेट का मास कितना होगा. राइट तो चलिए करते हैं. हमें पता है देयर आर 8 पैकेट्स. क्वेश्चन नंबर 29th. राइट हमें पता है देयर आर 8 पैकेट्स, ये हमें पता है. तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? पैकेट्स है नंबर 8. राइट और वेट ऑफ 8 पैकेट्स, 8 पैकेट्स का वेट कितना है? पैकेट्स इज इक्वल्स टू 10 kg 600 ग्राम्स. राइट अब हमें एक पैकेट का वेट निकालना है, तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे केजी यूनिट है और ग्राम्स है, तो हम बड़ी यूनिट को भी छोटी यूनिट में कर लेते हैं, मतलब पूरा फिगर ग्राम्स में कर लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है. तो अब हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. राइट और बड़ी, हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए केजी और ग्राम्स, इन दोनों में छोटी यूनिट ग्राम्स है, बड़ी यूनिट केजी है. जब भी बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. अब यहाँ देखिए, यहाँ केजी है, केजी को छोटी यूनिट ग्राम्स में चेंज करना है, तो हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है. तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने क्या किया, 10 kg को हमने 1 किलो के वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 का वेट निकल जाएगा. ये हम लास्ट क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. 1000 प्लस 600 ग्राम्स, तो ये कितना आ गया? 10,000 प्लस 600, तो ये आ गया 10600 ग्राम्स आ गया. 8 पैकेट का वेट इतने ग्राम्स आ गया. राइट तो 1 पैकेट का वेट निकालना है, तो वेट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल्स टू, क्या कैसे करेंगे? देखिए, जब भी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि एक पैकेट का वेट अगर हमें ज़्यादा का दे रखा है, लाइक कि 8 पैकेट्स का दे रखा है और हमें एक का निकालना होता है, जब भी ज़्यादा का दिया होता है और एक का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. लेकिन अगर हमें एक का दिया हुआ होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे. ग्राम्स जो हमारे निकल के आए उसको डिवाइड कर देंगे कितने पैकेट्स थे, तो ये डिवाइड करके दिखाते हैं. देखिए 10600 को 8 से, तो 8 1 ज़ा 8, 26 हो गया. 8 3 ज़ा 24, 20 हो गया. 8 2 ज़ा 16, 40 हो गया. 8 5 ज़ा 40. राइट तो कितने आ गए हमारे? इतने पैकेट्स आ गए. तो हम यहाँ लिख देंगे वेट, सॉरी इतने पैकेट्स नहीं, इतने हमारा वेट आया एक पैकेट का. तो ये आया 1325 ग्राम्स में हमने निकाला था. राइट अब आप चाहें तो इसको हम केजी में भी कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे वो हम पास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं. जब भी हमें, देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया आपको, जब भी हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं. अब 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इसी तरीके से ग्राम्स में 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? 1/1000, वो डिवाइड में चली गई वैल्यू. तो हमने 1325 को डिवाइड कर दिया
1000 से इसको केजी में बनाने के लिए। आप यहाँ पे कैसे काटेंगे या तो, लेकिन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं नीचे उतने के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब यहाँ 1 2 3 इसके बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने लिख दिया 1.325 kg। और इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट से राइट हैंड साइड, सॉरी पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाला kg है और पॉइंट के बाद वाला हमारा ग्राम्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 kg 325 ग्राम इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ सेम लेंथ। कह रहा है एक रोप है जो कि 10 मीटर लेंथ की है, वो डिवाइड की गई 8 पीसेस में सेम लेंथ में, राइट। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर एक लेंथ की हमें, हर एक पीस की सेम लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ हुई एक पीस की। तो कैसे करेंगे, चलिए 30th क्वेश्चन था, हमें लेंथ ऑफ रोप पता है, लेंथ कितनी दे रखी है हमें, रोप की पूरी लेंथ हमें 10 मीटर दे रखी है, और हमें नंबर ऑफ पीसेस पता है कि कितने हैं, नंबर ऑफ पीस हमारे 8 थे। तो अब हमें पता है लेंथ, ये कह रहा है एक तरीके से 8 पीस की लेंथ 10 मीटर है, हमें एक पीस की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ 8 पीस ऑफ रोप इज 10 मीटर, राइट। तो हमें लेंथ निकालनी है 1 पीस ऑफ रोप की। तो कितनी आएगी, जब भी हमें ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है, देखिए 8 की दी हुई है और हमें 1 की निकालनी, तो हम क्या करते थे, जब भी ज़्यादा की दी हुई होती है और 1 की निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, और जब भी 1 की वैल्यू दी हुई है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हमारा आ गया 10 डिवाइडेड बाई 8। अब 10 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब है हम इसको अगर मीटर में ही निकालना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 8 1 ज़ा 8, 2 पॉइंट लग गया, 0 आ गया, 2 ज़ा 16 एंड 4 0 आ गया, 5 ज़ा 40, राइट। तो ये आया हमारा 1.25 मीटर, राइट। तो ईच लेंथ की, ईच रोप की लेंथ, ईच रोप लेंथ कितनी आ गई, या तो आप इसको 1.25 मीटर ही छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेंटीमीटर्स में और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू मीटर्स में। तो ये आया 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपकी सेंटीमीटर की है और पॉइंट से पहले वाली मीटर की। आंसर।